ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा की छत्र छाया में परम आदरणीय दादी जानकी जी के 3 ओम शांति के अर्थ सहित पहला ओम शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मेरा कौन, तीसरा ओम शांति मुझे अब क्या करना है। तो ऐसे अर्थ सहित 3 ओम शांति मंत्रोच्चार के साथ हमारी इस भट्ठी का शुभारंभ हो रहा है। यज्ञ की वरिष्ठ दादियाँ, बड़ी दीदियाँ, मुरब्बी भाई और यज्ञ व्यवस्था, इन सभी के अंतर्गत आयोजित इन तपस्या भट्ठियों का हम जितना गौरव करें, जितनी महिमा करें, जितना फायदा उठाएं, इतना कम ही है। तो ऐसे हमारे सर्व निमित्त बनने वाले भट्ठी के सम्माननीय बाबा के यज्ञ वत्सों का दिल से सम्मान करते हुए इस 5 दिन की भट्ठी के और हम सभी, आप हम सभी इस भट्ठी में संकल्प के कदम को आगे बढ़ाते हुए विधिवत चलना शुरू करेंगे। भट्ठी की बात सुनते ही हर एक के दिल के अंदर एक अलग सी खुशी छलकती है, एक नया उमंग और उत्साह आता है। तपस्या का उत्साह किरण प्रकटता है और दिल में होता है कि बस इस भट्ठी में तो जाना है और बहुत गहरी तपस्या करनी है। बाप दादा के दिल की उम्मीदों को पूरी करना है और प्यारे बाबा के समान बनना है। ऐसे कई विविध प्रकार के हरेक के अपने दिल के उमंग भट्ठी का नाम सुनते ही दिल में जन्म ले लेते हैं और हम अपना सारा प्रबंध करके शांति वन के प्रांगण में बड़े दिल से पहुंच जाते हैं और आते ही यहाँ का हमारा बाबा का यज्ञ वत्सों का प्यार
और व्यवस्था के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। हाँ? तो ऐसा अनुभव सभी दिल में कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। सभी के दिल में यही उमंग, यही खुशी, यही उत्साह, यही तमन्ना है। तो इसी उमंग, खुशी और तमन्ना के साथ आप सभी का इस भट्ठी में बहुत 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 दिल के प्यार से और बड़ी शुभ भावनाओं से और बहुत ही श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करो ऐसी मंगल कामनाओं सहित सभी का हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद है, मुबारक है। हम भट्ठी में आए हैं, हमें भट्ठी का तिलक लग गया है। हमें भट्ठी की दिनचर्या भी मिल गई होगी या मिल जाएगी। भट्ठी का पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो, इसलिए सबसे पहले मुख का मौन, मन का मौन और अंतर्मुखी वृत्ति का कंगन बांधना जरूरी है। मुख का मौन, आत्मा शरीर में है। शरीर में होने के नाते से पहले तो शरीर की आवश्यकताएं हमें जैसी चाहिए वैसी अगर थोड़ा भी ऊंचाई नीचाई हुई तो मुख बोलने लगता है, ये नहीं, ये हो, ये नहीं, ये न हो, मुझे ये प्रबंध मिला, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे वैसा मिलना चाहिए, आदि आदि आदि। तपस्वी जंगल में झाड़ के नीचे धरती की गोद में बैठ के तपस्या करते हैं। प्यारे बाबा ने हमें अपनी गोद में बैठाया है। बस एक ही संकल्प, उसको मुख का मौन कहते हैं, वाणी का मौन कहते हैं। बाबा जहां बिठाए, जो खिलाए, जैसे रखे, जैसे चलाएं, हम बहुत खुश हैं, ऐसा यहाँ मन बुद्धि को समझ हो तो वाणी का मौन रहेगा। दूसरा, कौन आया है, कौन नहीं आया है, कौन क्या करता है, किसकी एक्टिविटी क्या है, आदि आदि देह भान में लाने वाली बातों में अगर मन गया तब भी मुख का मौन नहीं रहेगा। हम साधना के लिए आए हैं, हमें मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, जैसे कि इस देह को भूले हुए रहे। अपनी विदेही स्थिति में जो बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया है, मैं आत्मा आंखों से आत्मा को देखती हूँ, मैं आत्मा मुख से बात कर रही हूँ। ऐसा एक
एक कर्मेंद्रियों का प्रैक्टिकल अभ्यास और उसी प्रमाण का व्यवहार, ये है मुख का मौन। और जो दिनचर्या मिली है, उसी दिनचर्या पर हमें एक्यूरेट चलना है। अमृत वेले उठने से लेकर, क्लासेस से लेकर, सोने जागने और रात्रि को सोने तक की दिनचर्या, उस पर मुझे एक्यूरेट चलना है। तो हमारे मन को एक बार सेट कर लेना है। आज अपना माइंड सेट करना है कि शांतिवन के प्रांगण में मैं जितना समय हूं, इतना समय मुझे किस प्रकार चलने का है, वो अपना माइंड सेट तैयार करना है। पूरे दिन भर के लिए अपनी मनचर्या को कमांड दे देना है, आज्ञा दे देनी है, प्रोग्राम दे देना है, और फिर मन को शांत कर दो। उसको प्रोग्राम दे दिया। अब ये मन बहुत अच्छा है, आप जो कहो वो करने लिए तैयार हैं, पर उनको एकांत में बैठ करके, वृत्ति को अंतर्मुखी करके, बड़े प्यार से उससे बात करके कहो, अरे मन, तुम तो मेरा बड़ा अच्छा आज्ञाकारी साथी हो। देखो, मैंने सोचा मुझे भट्ठी में आना है और तुम मुझे भट्ठी में लेकर के आ गए। मन को बड़ा प्यार और रिगार्ड के साथ चलाओ, मन के साथ बड़े स्नेह से चलो, और मन के संकल्प की पवित्रता, मन में बहुत ताकत है और वो एकदम एक्यूरेट चलता है। आप केवल बुद्धि को फोकस करो, जो संकल्प है अंतर्मुखी वृत्ति में चले जाओ, बुद्धि को उस पर फोकस करो, और आत्मा अपने मालिकपन की सीट पर बैठ जाए कि हाँ, यही होगा, इस विधि से ही होगा, और मुझे इस भट्ठी के अंदर पूर्णतया अपनी वो आत्मिक स्थिति, वो परमात्मा प्यार, वो दिव्य गुणों की शक्तियों की अनुभूति और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की अनुभूति करनी ही है। बहुत प्यार से वृत्ति को अंतर्मुखी करके ये मानसिक सेटिंग कर लो। ये दो बातों को करने के बाद तीसरा काम क्या करना है? बाबा ने, यज्ञ ने इस वर्ष को महापरिवर्तन ये थीम दिया है। महापरिवर्तन, मेरे लिए मेरा महापरिवर्तन।
मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है? मेरे विचारों में, मेरे सोच में, मेरे व्यवहार में, मेरी समझ में और मेरे लक्ष्य में मुझे किस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है? हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। इससे इतना स्पष्ट है कि काफी बातों में हमारे जीवन की धारणाएं परसेंटेज में होंगी। 50%, 25%, 60%, 70% परसेंटेज में होगी। लेकिन बाबा भी चाहते हैं कि पास विथ ऑनर हो जाए। हम भी यही चाहेंगे कि पास विथ ऑनर हो जाए। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास तो कोई आशा नहीं रखेंगे, हर एक आशा रखेंगे पास विथ ऑनर। तो जो मार्जिन है, वो मार्जिन किन किन बातों में है जिसको मुझे भरना पड़ेगा? एक है, हम यूं ही योगी तपस्वी जीवन जी रहे हैं। लेकिन दूसरा है कि बाबा ने मुझे जो लक्ष्य दिया है, पूरे ब्राह्मण कुल को लक्ष्य दिया है कि हमें 8 में आना चाहिए व 108 में आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने को देखूं तो 8 और 108 की धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में अब मुझे किस नंबर तक मार्क्स मिल सकता है? होशियार विद्यार्थी उसे कहा जाता है जो अपना टीचर बने। हमें स्वयं का टीचर बनना ही पड़ेगा। और अगर हमें धर्मराज की शिक्षाओं से बचना हो तो हमें स्वयं का धर्मराज भी बनना पड़ेगा। शिक्षक बनना माना अपने को पाठ पढ़ाना, धर्मराज बनना अर्थात अपने पर कड़ी नजर रखना, अपने कर्मों के पर, व्यवहार पर कड़ी नजर रखना कि कहां कोई ऐसा कर्म न हो जाए जो बाप का नाम बदनाम करे, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करे। तो ये है परिवर्तन के लिए स्वयं को अच्छी तरह से देखना। और ये काम भी हमें आज ही करना पड़ेगा। किस विधि देखें? छोटी छोटी कमियां बाबा ने भी कहा है, बच्चे रोज रात्रि को बाबा को अपना चार्ट दो और जो भी कमी कमजोरियां हैं तो वो भी बाबा के आगे रखो। और अमृत वेले बाबा से उस कमी को भरने के लिए सकाश लो। ये बाबा ने परिवर्तन की विधि बताई है।
अब ये काम कर कौन सकता है? इस काम को करने के लिए हमें एक गुण को अपने में 100% इमर्ज रख के करना पड़ेगा, और वो गुण है, वो शक्ति है महसूसता की शक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे महसूस होना चाहिए, गलत है तो गलत की भी महसूसता है, अच्छा है तो अच्छे की भी महसूसता है। ये महसूसता 100% कब मानी जाए? जब सत्यता की धरी पर खड़े रह करके अपने को देखे। सत्यता में क्या मिक्स कर देते हैं? आलस्य और अलबेलेपन को, एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी को मिक्स करके जो रियलाइजेशन महसूसता करते हैं, वो महसूसता की शक्ति खत्म कहां हो जाती है? जहां बहाना आता है। मिसाल, नहीं मुझे अमृत वेला उठना तो होता ही है और मेरी इच्छा भी है, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती है। ये क्या किया? एक्सक्यूज का बहानाबाजी किया। मुरली क्लास में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल अभी क्या है, ये पीएम टीवी पर आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाता है, तो इसीलिए ये भी तो ठीक ही है ना। ये महसूसता नहीं है। महसूसता वो चीज है, मेरी जो गलती है उसे स्वीकार कर, उसको खत्म कर, उसके सामने कौन सा सकारात्मक कदम मुझे उठाना है, और वो मुझे करना ही है, और वो मेरे से होगा ही होगा। महसूसता के बिना परिवर्तन, परिपक्वता और सफलता का मिलना संभव नहीं है। तो छोटी छोटी बातें जो मुझे एक एक्यूरेट योगी बनने में विघ्न रूप हैं, वो निकालना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं निकलता है तो वो छोटी सी चीज आपकी बहुत बड़ी धारणा को डाउन करने में बहुत बड़ा लीकेज का काम करती है। धीरे धीरे आपकी एकत्रित की हुई योग की पावर भी निकल जाती है उस एक्सक्यूज और इम्प्योर रियलाइजेशन में, और उसका परिणाम क्या आता है? क्या हमारे दिल से निकलता है? क्या करे, चाहते हैं नहीं होता है, करना है नहीं होता है, बहुत बार कोशिश की है, सफलता नहीं मिली है, अभी तो बाबा कुछ जादू कर दे तो ठीक है। हाँ? ऐसी फीलिंग आती है? आती है। हाँ, जो कहते हैं हाँ ऐसी फीलिंग का बहुत अनुभव हुआ है, जरा हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ अच्छी तरह से। हाँ? ये भी रियलाइज करो, महसूस करो, अपने दिल की आवाज को महसूस करो
कि हाँ, दिल में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये रियलाइजेशन पावर में सत्यता की परसेंटेज है। सत्यता से रियलाइज करो। और फिर तीसरी बात क्या करो? रियलाइज करने के बाद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, बड़ी दृढ़ता के साथ। और दृढ़ता बनाने लिए बाबा बैठा हुआ है। बाबा मेरे साथ है। बाबा मुझे हमेशा मदद करता है। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैंने जीवन में बहुत सी बातों में बाप की मदद से सफलता का अनुभव किया है। ये है डिटर्मिनेशन। अपने को इतना दृढ़ करे, इतना दृढ़ करे, जो रिंचक भी हम आगे पीछे ना हो। इतना अच्छा, वो सर्कस का खिलाड़ी होता है, उसको अपने एक एक कदम पर और करम पर कितनी दृढ़ता होती है। हम तो रूहानी खिलाड़ी हैं और हमारा मास्टर ऑलमाइटी बाबा है। सफलता तो हमें वरदान में मिला हुआ जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसी दृढ़ता के साथ संकल्प करना है। और चौथी बात, संपूर्ण पवित्रता। जिस संकल्प को आप आत्मा की पूर्ण पवित्रता की स्थिति में करेंगे, तो प्यूरिटी इज पावर। आत्मा की पवित्रता की शक्ति हर प्रकार से आपको मदद देने के लिए तैयारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र आत्माओं की प्रकृति दासी होती है। कौन सी प्रकृति दासी होती है? शरीर रूपी प्रकृति भी दासी होती है। ऐसी योगी आत्मा के हर संकल्प में शरीर रूपी प्रकृति दासी बनकर चलती है, आज्ञाकारी बनकर चलती है। दूसरा, प्रकृति माना स्वभाव, नेचर। स्वभाव और संस्कार हर प्रकार से ओबीडियंट हो जाते हैं। यस, जी हां, जी हजूर। संस्कार व्यर्थ संकल्पों के रूप में युद्ध नहीं करते हैं। ऐसी आत्माओं के संकल्प बड़े समर्थ होते हैं, क्योंकि संस्कार का मूल संकल्प है। और तीसरा, ये जो प्रकृति के 5 तत्व है, वो भी ऐसी आत्माओं के आगे दासी के रूप में सदैव मदद करती है। प्रकृति दासी रहती है। तो मैं पवित्रता के सागर बाप की संतान हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। और आदि अनादि स्वरूप के हिसाब से तो मैं
परम पूज्य आत्मा हो, अपने पूज्य स्वरूप को, अपने परम पवित्र स्वरूप को, अपनी दिव्यता को बुद्धि में इमर्ज रूप में रखते हुए जब कोई भी धारणा का संकल्प करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है। ये परमात्मा का ज्ञान है और ये परमात्मा का वरदान है। तो आप सभी अवश्य ही डायरी पेन लेके आए होंगे, क्योंकि बट्ठी करने आए हैं। बहुत अंतर्मुखी होकर के 5 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। मुझे क्या बन के जाना है, मुझे कैसा बदल के जाना है, इसका चित्र अपने मानस पट पर बनाओ। 5 मिनट का टाइम भैया, एकदम अंतर्मुखी हो जाओ। 3 बातों के लिए दिनचर्या में क्या बदलना है, स्वभाव संस्कार में क्या बदलना है, संबंध संपर्क में क्या बदलना है। ओम शांति। इस चिंतन में अगर आपको समय कम पड़ा हो तो रात्रि को सोने के पहले अपने आप को अवश्य इस विशेष कार्य के लिए टाइम देना। बाकी ब्राह्मण जीवन में बाप दादा ने हमें एक मुख्य मर्यादा और नियम दिया है, जो है अमृत वेला। बाबा अमृत वेले का समय बताते हैं कि सुबह 2 बजे से लेकर के 5 बजे का टाइम ब्राह्मण बच्चों के लिए है। वैसे अमृत वेला की एक पुस्तक है, जिनों के पास ये पुस्तक है जरा हाथ उठाएं तो। अच्छा, जिनों के पास ये पुस्तक नहीं है वो हाथ उठाएं तो। नहीं वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि इस पुस्तक को अपने जीवन की बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के रूप में अपने पास बसा के हमेशा अपने पास रखो, ऐसा मेरा आपको अनुभव युक्त सूचन है। और जब आप पुस्तक को खरीद करो तो सबसे पहले इस पुस्तक का 24 नंबर का पेज, 24 नंबर के पेज का पहला पैरा उसी घड़ी एकाग्रता से आप पढ़ लेना कि अमृत वेला बाप और दादा हम बच्चों के लिए किस किस कार्य के लिए
समय देते हैं। खैर, मैं अभी आप लोगों को सुना दूं, कुछ काम बाकी क्यों रखा जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो सो आप कर। और इस पुस्तक को आप जल्दी से जल्दी खरीद करेंगे। बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हरेक को जी भर कर के बातें करने के लिए, नंबर 1 जी भर कर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज और श्रेष्ठ खींचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में हैं, लवफुल हैं, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खींचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? देखो कितनी सारी बाबा ने ऑफर की, कोई बाकी रखी? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो। क्या संकल्प करो? मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। क्या संकल्प करना है? आपका हूं। तो सुना, ये बाबा की अव्यक्त अमृत वेला की बुक, उसको आप निरंतर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके उसमें जो विधि बताई है उसी विधि पूर्वक अमृत वेला करो। अब सबसे पहली विधि आज से जो शुरू करनी है, रात्रि को सोने के पूर्व अमृत वेला की तैयारी क्या करनी है? तो सारे दिन की दिनचर्या बाबा के सामने बैठो, सारे दिन की दिनचर्या बाबा को सुना दो, हिसाब किताब सुना दो, सेवा समाचार सुना दो। कोई भूल हुई हो
तो सॉरी कर लो, मदद मिली हो थैंक यू कर लो। तो बाबा को पूरा समाचार देके, जिसको आप चार्ट कहो, रिपोर्ट कहो, रियलाइजेशन कहो, पर बाबा के आगे बहुत सच्चाई से डायरी पेन लेकर के अवश्य बैठना, और फिर बाबा को जहां थैंक यू करने की जरूरत है उसके लिए थैंक्स कर दो। और सुबह आपको जितने बजे उठने का है उसका मन को संकल्प दे करके पूरा आधा घंटा बाबा की याद में बैठ करके, बस अमृत वेले बाबा मैं आया और अभी मैं आपकी गोदी में सो जाता हूं। ये है अमृत वेले योग में बैठने के लिए अगले दिन की तैयारी। अमृत वेले उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं तो एकदम फ्रेश बाबा का इस धरती पर मैं आत्मा फरिश्ता कदम रख रहा। कदम रखते ही अपना फरिश्ता स्वरूप इमर्ज रखे और बाबा के सामने जाएं। तो ऐसा नहीं कि नींद से उठे, मुंह धोया नहीं धोया, बाल बनाया नहीं बनाया और चलो कमरे में जहां बिस्तर में ही बैठ करके योग कर लिया। इसको योग नहीं कहा जाता। एकदम अच्छी तरह से उठ करके मेरे परम पिता को, मेरे परम शिक्षक को, मेरे प्रिय साजन को मिलने के लिए मैं जा रही हूं। अंदर में इतना गहरा प्यार भरा हुआ हो, इतना रूहाब भरा हुआ हो कि मैं किसको मिलने जा रही हूं। मुझे अभी अभी ये एकदम पवित्र शांत वातावरण में और सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए हम, सूक्ष्म वतन में, और प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग करें। गुड मॉर्निंग करते हुए अमृत वेले के समय सबसे पहला जो श्रेष्ठ स्वरूप है, सर्वोत्तम स्वरूप है, वो है बीज रूप का। इसलिए बाबा जैसा मैं, बिंदु बाबा मैं भी बिंदु, परमधाम निवासी बाबा मैं भी परमधाम निवासी, जो बाप के सद्गुण वो मेरे सद्गुण, उसी मास्टर बीज रूप की स्थिति में अपने को स्थित करें। फिर संकल्प की उत्पत्ति हो तो क्या होगा? जब भगवान से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो भगवान से बातें शुरू होंगी। बाबा कहते हैं 2 काम रोज करने के। पहला, स्वयं की महिमा और बाबा की महिमा। ये रोज 2 काम रिफ्रेश करने के। अब देखो, स्वयं की महिमा तो चाहे ना चाहे दिल से निकलेंगी। वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरे भाग्य में भगवान लिखा हुआ है, और वाह बाबा रोज रोज मेरे को क्या से क्या मदद करता है। अरे बाबा तेरे मिरेकल की तो कितनी महिमा करे। अपने भाग्य की दिल खोल करके महिमा करो। और बाबा की मदद की महिमा, और बाबा जो है, जैसा है, जिस महानता वाला है, जिस महीनता वाला है, इतनी बड़ी दुनिया का भगवान, वो मेरा बाप, मैं जब बुलाऊं, जहां बुलाऊं,
जितने समय के लिए बुलाऊं, जिस कार्य के लिए बुलाऊं, जिस संबंध से बुलाऊं, मेरा बाबा हाजिर। हाँ? जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है बाबा का, जब बुलावे, जहां बुलावे, जितने समय के लिए बुलावे, जिस संबंध से बुलावे, जिस कार्य के लिए वे बुलावे, बुलावे पर सर्वशक्तिवान बाप ओबीडियंट सर्वेंट बन के हाजिर हो जाता है। ऐसा जिनों का अनुभव है, जरा दर्शन करना चाहते हैं या देखो, हाँ? देखो ये अनुभव है ना? हाँ? जब ये अनुभव है, उस अनुभव को कभी कभी के बजाय सदा काल का बना लेना है। जब वो आता ही है बुलावे पर, तो बुलाने में हमें क्या तकलीफ पड़ती है? वो हमारा साथी बनने लिए तैयार है और उनके लिए हर एक काम सेकंड का है। एक सेकंड से दूसरी सेकंड तो बाबा को लगती नहीं है। तो अमृत वेले दो काम करने का, अपनी और बाप की महिमा ये रोज करने का, और दूसरा काम रोज क्या करने का? बाबा को आज सारा दिन आप कैसे गुजारने वाले हो वो लिखने का। दिनचर्या, क्लास में जाएंगे, योग करेंगे, जॉब पर जाएंगे, जो भी अपनी दिनचर्या है ईश्वरीय सेवा पर, भगवान को लिखो। और उस समय सामने मनचर्या भी लिखो कि आज मुझे किस स्वमान में रहने का है, या आज मुझे किस गुण की धारणा में रहना है। ये काम अगर आदत डालेंगे तो होगा। जीवन में अच्छी आदतों को डालने में मेहनत लगती है, लेकिन जिनके जीवन में अच्छी आदत की प्राप्ति का अनुभव होता है, उसकी वो अच्छी आदत सदा काल हो जाती है। तो अमृत वेले बाबा से दिनचर्या और मनचर्या। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर कार्य के लिए बाबा की आज्ञा ले अथवा बाबा की श्रीमत ले, बाबा की टचिंग ले। कभी कभी कईयों को आता है, कैसे मालूम चले ये हमारा संकल्प है कि ये बाबा का टचिंग है? बाबा ने इसी बुक में ये सब बताया हुआ है, आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो। बाबा ने कहा है, बाप की टचिंग लेने के लिए अमृत वेले स्वयं निरसंकल्प निर्विकल्प अवस्था में बाप के सामने बैठे और बाबा को अपनी बात बताई, और बाप की टचिंग मिलेंगी, अनुभव होगा। और बाबा की टचिंग कदम कदम पर बाबा देने लिए तैयार हो, तो हम भगवान के संग की ऐसी जीवन क्यों नहीं जिए? मैं ये पुस्तक 8वीं बार पढ़ रही हूं। अगर ये अमृत वेला की मास्टर की आपके हाथ में आ गई, आप केवल स्वयं के लिए नहीं, आप सारे संसार के लिए अंदर से परोपकार की भावना से जीते रहेंगे और बाबा की हर उम्मीदों को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेंगे। बाबा को
बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी के बीच में मुझे भी भट्ठी करने का अवसर मिला है। बाबा की कोई भी सेवा में पहली कमाई अपनी होती है, दूसरों के साथ साथ। तो जितना दिन यहाँ अमृत वेला आप हैं, अपना ये अभ्यास इतना पक्का करे कि जिससे बाबा ने जो 24 नंबर में पेज पर सुनाया ने, इतनी सारी प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।